हेलो गाइस, वेलकम टू अंशु बायोलॉजी एजुकेशन सेंटर। आई एम अंशुराज गुप्ता। आज हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पार्ट 2 फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए। पार्ट 1 करा दिया गया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चैनल पर जो भी नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वान्टिटी इज लाइट ईयर। लाइट ईयर जो है किसका यूनिट है? डिस्टेंस का, एनर्जी का, टाइम का या इंटेंसिटी ऑफ लाइट का? तो लाइट ईयर जो है ये यूनिट हो जाएगा डिस्टेंस का। ये फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, द इमेज फाउंड बाय सिंपल माइक्रोस्कोप इज। सिंपल माइक्रोस्कोप से इमेज जो है कैसा बनता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है, या वर्चुअल एंड इन्वर्टेड बनता है, या रियल एंड इरेक्ट बनता है, या रियल एंड इन्वर्टेड बनता है? तो सिंपल माइक्रोस्कोप में इमेज जो है बनता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आई डिफेक्ट इज रिमूव्ड बाय कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस से कौन सा आई डिफेक्ट जो है रिमूव होता है? नियर साइटेडनेस, फार साइटेडनेस, प्रेस बायोपिया या एस्टिग्मेटिज्म? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फार साइटेडनेस, जिसको हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। नियर साइटेडनेस को मायोपिया बोलते हैं। नेक्स्ट है, द लेंथ ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर ए नॉर्मल एडजस्टमेंट इज। लेंथ जो है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का कितना होगा? एफ ओ माइनस एफ ई, या एफ ओ इंटू एफ ई, एफ ओ अपॉन एफ ई, या एफ ओ प्लस एफ ई? तो लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो है हो जाएगा एफ ओ प्लस एफ ई। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल? तो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल जो है ये फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रिक्वेंसी रेंज फॉर टीवी ब्रॉडकास्टिंग। फ्रिक्वेंसी रेंज जो है कितना होगा टीवी ब्रॉडकास्टिंग का? 30 to 300 हार्ट्ज, 30 to 300 मेगा हार्ट्ज, 30 to 300 जीटा हार्ट्ज, या फिर 30 to 300 किलो हार्ट्ज? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 30 to 300 मेगा हार्ट्ज। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज करेक्ट फॉर मेजर एटीन्यूएशन। एटीन्यूएशन को करेक्ट मेजर जो है कैसे किया जाता है? डेसिबल में, या एम्पियर में, या ओम्स में, या वोल्ट में? तो इसका आंसर हो जाएगा डेसिबल में। अब नेक्स्ट है, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज। पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर जो है क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, या नेगेटिव चार्ज होता है, या अनचार्ज होता है, या नन ऑफ दीज? तो पी टाइप सेमीकंडक्टर जो है ये पॉजिटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट है, द मिनिमम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन इज। एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? एच होगा, या एच अपॉन 2 पाई होगा, या एच अपॉन 2 होगा, या एच अपॉन लैम्डा होगा? तो एंगुलर मोमेंटम जो है ये होता है एच अपॉन 2 पाई हो जाएगा। मिनिमम एंगुलर मोमेंटम जो है एच अपॉन 2 पाई हो जाएगा। नेक्स्ट है, डोनर इम्प्यूरिटी एटम हैज़ वैलेंसी। डोनर इम्प्यूरिटी एटम जो होता है उसके पास कितना वैलेंसी होता है? 3 होता है, 5 होता है, 4 होता है, या 6 होता है? तो डोनर इम्प्यूरिटी के पास में 5 वैलेंसी होता है, इसके पास 5 वैलेंसी होता है। एक्सेप्टर के पास 3 होता है। नेक्स्ट है, द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज। फोटोन का रेस्ट मास जो है कितना होता है? 0, या 9.1 इंटू 10⁻31 kg, या इन्फानाइट, या 1.6 इंटू 10⁻27? तो रेस्ट मास ऑफ फोटोन जो है ये होता है 0। ये कितना होता है? 0 होता है। बोर फ्रिक्वेंसी कंडीशन इज E1 - E2 इज इक्वल टू हाफ एच भी, E1 - E2 इज इक्वल टू 3 एच भी, E1 - E2 इज इक्वल टू 3/2 एच भी, या E1 - E2 इज इक्वल टू एच भी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा E1 - E2 इज इक्वल टू एच भी। नेक्स्ट है, द सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी इज। यहाँ पे कौन सा सोर्स होगा सोलर एनर्जी का? न्यूक्लियर फ्यूजन, केमिकल रिएक्शन, एनिलिएशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल, या न्यूक्लियर फ्यूजन? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, जिंक? तो यहाँ पे बेस्ट कंडक्टर जो है हो जाएगा सिल्वर। नेक्स्ट है, बुलियंस एक्सप्रेशन फॉर नॉर गेट इज। नॉर गेट का बुलियन एक्सप्रेशन जो है क्या होता है? ए प्लस बी इज इक्वल टू वाई, या ए इंटू बी इज इक्वल टू वाई, या ए प्लस बी के यहाँ पे अपोजिट है यूनिवर्स है इज इक्वल टू वाई, या ए डॉट बी का यूनिवर्स वाई? तो नॉर गेट का यहाँ पे हो जाएगा, ये बनता है नोट प्लस और से। नोट प्लस और से बनता है।
नोट प्लस और से बनता है, तो और का होता है ए प्लस बी, और नोट के लिए इसका अपोजिट करते हैं, इन्वर्स करते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है द डेसिमल नंबर ऑफ बाइनरी नंबर इज। यहाँ पे बाइनरी नंबर दिया हुआ है और डेसिमल नंबर पूछ रहा है। तो बाइनरी से डेसिमल या डेसिमल से बाइनरी अगर हमें निकालना रहता है तो कुछ इस प्रकार निकालते हैं, 1 2 4 8 16, इस तरह से आगे चलता जाता है, 32 64 128, इस तरीक़ा से चलता जाता है। और हमें यहाँ पे बाइनरी नंबर दिया हुआ है, बाइनरी नंबर 1 1 0 0 1, इस तरह से दिया हुआ है। तो यहाँ पे 1 जहाँ जहाँ आया है उसके ऊपर हम देखते हैं क्या है। तो 1 के ऊपर एक 8 है और एक 1 के ऊपर 1 है, तो 8 प्लस 1 अगर हम ऐड करते हैं तो होता है 9। तो यहाँ पे 9 आंसर सही हो जाएगा। तो ये डेसिमल यहाँ पे 9 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर जस्ट अपोजिट रहता, डेसिमल नंबर दिया हुआ रहता और बाइनरी अगर निकालना रहता तो इसी प्रकार से करते हैं, लेकिन हम ऐड कर कर लाते 9। तो 8 प्लस 1 होता है 9, 8 के नीचे हम 1 देते और 1 के नीचे 1 देते, बाकी बीच में जितना बच गया सब हम 0 0 देते। तो जस्ट अपोजिट है ये वाला। अब नेक्स्ट है द हीट प्रोड्यूस इन ए कंडक्टर ऑफ ए रेसिस्टेंट आर ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट आई फॉर टाइम टी इज। हीट कितना होगा, आई आर टी होगा या आई स्क्वायर टी होगा या आई स्क्वायर आर टी होगा या आई स्क्वायर आर स्क्वायर टी होगा। तो हीट जो है प्रोड्यूस होता है आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 टेस्ला इज इक्वल टू, 5 टेस्ला जो है किससे इक्वल होगा, 5 इंटू वेबर पर मीटर स्क्वायर से, या 5 इंटू 10⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर से, या 6 इंटू वेबर पर मीटर स्क्वायर से, या नन ऑफ दिस से। तो एक टेस्ला जो है, एक टेस्ला इक्वल होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर से। तो 5 टेस्ला यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट द रिलेशन बिटवीन RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज। रिलेशन जो है क्या हो जाएगा, RMS वैल्यू ऑफ आई, यानी आई करंट को रिप्रेजेंट करता है, तो करंट इज इक्वल टू 0.505 पीक वैल्यू, या 0.707 पीक वैल्यू, या 0.606 पीक वैल्यू, या 0.808 पीक वैल्यू। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है और IRMS इज इक्वल टू, IRMS इज इक्वल टू यहाँ पे फॉर्मूला होता है I0/√2। इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो ये आंसर आ जाएगा 0.707 पीक वैल्यू आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफर्ड बाय ए कंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस एल इन ए AC सर्किट ऑफ एंगुलर फ्रिक्वेंसी इज। इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है कितना होगा, W/L होगा, या 1/WL होगा, या WL होगा, या L/W होगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा W/L होगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस का वैल्यू जो है होगा W/L, W/L होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर पावर फैक्टर। पावर फैक्टर के लिए करेक्ट ऑप्शन जो है क्या होगा, पावर फैक्टर इज इक्वल टू ट्रू एवरेज पावर इंटू अपेरेंट एवरेज पावर, या पावर फैक्टर इज इक्वल टू अपेरेंट एवरेज पावर अपॉन में ट्रू एवरेज पावर, या ट्रू एवरेज पावर अपॉन अपेरेंट एवरेज पावर, या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आंसर जो है हो जाएगा ट्रू एवरेज पावर अपॉन अपेरेंट एवरेज पावर। यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ ग्रीन कलर कोड, ग्रीन कलर का यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ट्रिक है एक, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। यहाँ पे हमको जी ही तक लेना है क्योंकि जी से होता है ग्रीन, तो ग्रीन कलर का ही वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पे बी के जगह पे 0 एक 1, यहाँ 2 3 4 5, इसका मतलब 5 आंसर करेक्ट हो जाएगा, 5 आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स ऑन ए चार्ज क्यू विथ वेलोसिटी v इन ए मैग्नेटिक फील्ड b इज। यहाँ पे क्या होगा, फोर्स, फोर्स जो है क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू वी टू बी, या फोर्स इज इक्वल टू वी इंटू बी इंटू अपॉन में यहाँ पे क्यू है, बोथ या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा
ऑप्शन नंबर 1 Q/V2 बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है वोल्ट मीटर मेजर। वोल्ट मीटर जो है क्या मेजर करता है, रेसिस्टेंस को, करंट को, पोटेंशियल डिफरेंस को या नन ऑफ दिस को। तो वोल्ट मीटर जो है ये मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस को। द वैल्यू ऑफ 1/4 पाई ई नोट इज, 1/4 पाई ई नोट का वैल्यू जो है कितना होता है, 10 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर या 9 × 10⁻⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर या बोथ या नन ऑफ दिस। तो 1/4 पाई ई नोट का वैल्यू जो है होता है 9 × 10⁻⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। यहाँ पे कौन सा रिलेशन जो है करेक्ट है, E=F/Q या E=Q/F या E=Q/F या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा E=F/Q। E=F/Q ये करेक्ट है। E से होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, F से होता है फोर्स और Q से होता है चार्ज। तो ये फॉर्मूला जो है करेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इक्वल होता है Q/W से या W/Q से या WQ से या नन ऑफ दिस से। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ये इक्वल होगा W/Q से। अब नेक्स्ट है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम मीटर या कूलम पर मीटर या कूलम मीटर स्क्वायर या नन ऑफ दिस। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का एसआई यूनिट जो है ये होता है कूलम मीटर। नेक्स्ट है 1 फराड इज इक्वल टू, एक फराड जो है किससे इक्वल होता है, 1 CV से या 1/CV से या CV स्क्वायर से या नन ऑफ दिस से। तो 1 फराड जो है ये इक्वल होगा, तो यहाँ पे नन ऑफ दिस को हटाकर यहाँ पे कर लीजिए 1C पर भी, 1C पर भी, C से हो गया कूलम और V से यहाँ पे वोल्ट हो गया। तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। C= फॉर्मूला होता है Q/V, C का यहाँ पे एसआई यूनिट होता है फराड, तो यहाँ पे Q/V हो जाएगा। अब नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज, पोटेंशियल एनर्जी जो है कितना होगा, CV स्क्वायर या 1/3 CV स्क्वायर या 1/2 CV स्क्वायर या नन ऑफ दिस। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है ये होता है 1/2 CV स्क्वायर। अब नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेम इन ए पैरेलल कनेक्शन रेसिस्टेंस, पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेसिस्टेंस में क्या इक्वल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस या करंट या बोथ या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। अगर यहाँ पे सीरीज में रहता तो करंट आंसर होता, लेकिन यहाँ पे पैरेलल में है तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लिए कौन सा जो यहाँ पे ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा, एवरेज टाइम = 1/λ, एवरेज टाइम = λ/0.693 या बोथ या एवरेज टाइम = 1/0.693। तो एवरेज टाइम = होता है 1/λ, ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब यहाँ पे फिर से बाइनरी और डेसिमल का आ गया, तो यहाँ पे 1100 है। तो मैंने आप लोगों को बतलाया था 1 2 4 8 16, इस तरह से मैंने आपको बताया था। 1 के नीचे जितना भी है उसको ऐड कर दीजिए। तो 1 के नीचे 4 है और 1 के नीचे 8 है, तो 8 + 4 कितना होता है 12। तो यहाँ पे 12 दिया हुआ है, तो यही ऑप्शन करेक्ट है। बाकी ये तीनों जो है इनकरेक्ट हो जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं इस प्रकार से। अब नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर फंडामेंटल गेट्स, फंडामेंटल गेट्स के लिए कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है। ऑप्शन है यहाँ पे एंड और नोट, नैंड नॉर, एंड और नोट। तो यहाँ पे फंडामेंटल गेट्स जो है हो जाएगा एंड और नोट, एंड और नोट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट ए चार्ज, चार्ज नहीं है, फोटोन, बीटा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फोटोन, फोटोन जो है ये चार्ज नहीं होता। द वैल्यू ऑफ येलो कलर, येलो कलर का वैल्यू जो है क्या होगा कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेसिस्टेंस में। तो ये भी मैंने इसी वीडियो में आप लोगों को बतलाया था। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ, ये है ट्रिक। तो बी के नीचे यहाँ पे हम 0 से काउंट करेंगे, यानी 0 1
2 3 4, यानी EY से होता है येलो, तो आंसर हो जाएगा 4, आंसर हो जाएगा 4। अब नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर के लिए कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है? इट कन्वर्ट AC एंड DC, इट कन्वर्ट DC एंड AC, इट इंक्रीज और डिक्रीज DC वोल्टेज, इट इंक्रीज और डिक्रीज AC वोल्टेज। तो ट्रांसफॉर्मर के लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इंक्रीज और डिक्रीज AC वोल्टेज। SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इज, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ का SI यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन या एम्पियर मीटर या न्यूटन पर एम्पियर मीटर या एम्पियर मीटर पर न्यूटन। तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ का SI यूनिट होता है एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर होता है। द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप एट मैग्नेटिक पोल ऑफ अर्थ इज, मैग्नेटिक पोल पे एंगल ऑफ डिप जो है ये होता है 90 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री होता है। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए वैक्यूम इज, वैक्यूम में मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है कितना होगा? इक्वल टू 0.5 या फिर 1 से इक्वल होगा या 0 से इक्वल होगा या इन्फिनाइट होगा? तो वैक्यूम में होता है 0, वैक्यूम में कितना हो जाएगा? 0 होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी के लिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? परमिएबिलिटी इज इक्वल टू H अपॉन बी, परमिएबिलिटी इज इक्वल टू B अपॉन H, परमिएबिलिटी इज इक्वल टू B इंटू H, या परमिएबिलिटी इज इक्वल टू B प्लस H। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा B अपॉन H, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? B अपॉन H हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ B इज अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इन ए मैग्नेटिक मेरिडियन, डेल इज द एंगल ऑफ डीप, BH इज द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, BV इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन व्हाट इज द फॉलोइंग इज करेक्ट। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा? तो BH इज इक्वल टू B कॉस डेल, या BV इज इक्वल टू BH साइन डेल, या बोथ या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा BH इज इक्वल टू B कॉस डेल, BV इज इक्वल टू B साइन डेल। अगर रहता तो ये भी ऑप्शन करेक्ट था, लेकिन यहाँ पे H लगा दिया है, और BH जो है रिप्रेजेंट करता है हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसीलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। BH इज इक्वल टू B कॉस डेल हो जाएगा, ये करेक्ट है, और BV इज इक्वल टू B साइन डेल, ये होता है एक फार्मूला। नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है प्रोपेगेट करता है कौन सा डायरेक्शन में? पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, पैरेलल टू B टू E, या पैरेलल टू E टू B, या नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पैरेलल टू E टू B होता है, E टू B होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रेसिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल, रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? P इज इक्वल टू RA अपॉन L, P इज इक्वल टू RL अपॉन A, या P इज इक्वल टू L अपॉन RA, या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आंसर जो है हो जाएगा P इज इक्वल टू RA अपॉन L, P इज इक्वल टू RA अपॉन L हो जाएगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू, पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है इक्वल होता है किससे? DX अपॉन DV से, DV अपॉन DX से, या DX इंटू DV से, या नन ऑफ दिस से। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है ये इक्वल होगा DV अपॉन DX से। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का SI यूनिट क्या होता है? ओम मीटर, एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर, या वोल्ट पर मीटर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का SI यूनिट जो है हो जाएगा वोल्ट मीटर, SI यूनिट क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ N इज नॉट पॉसिबल इन ए रिलेशन इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू NE, Q इज इक्वल टू NE में कौन सा वैल्यू जो है N का नहीं होगा? 4, 4.2, 8 या 100। तो 4.2 जो है नहीं होगा, 4.2 ये N का वैल्यू नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? E नोट A अपॉन डी, E नोट A, E नोट D अपॉन A, या D अपॉन E नोट A, या A अपॉन E नोट D। तो यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए इक्वल हो जाएगा E नोट इंटू A अपॉन D, E नोट A अपॉन D ऑप्शन करेक्ट है। पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज, इलेक्ट्रिक सर्किट का पावर जो है कितना होगा? V डॉट आर, V स्क्वायर अपॉन आर, V स्क्वायर इंटू आर, या V स्क्वायर आर आई। तो पावर जो है ये होता है V स्क्वायर बट्टा आर, V स्क्वायर बट्टा आर होता है। नेक्स्ट है कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज, कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? W अपॉन सी, W इंटू सी, या 1 अपॉन WC, या C अपॉन W।
तो कैपेसिटी रिएक्टेंस का फॉर्मूला होता है 1/WC। इंडक्टिव रिएक्टेंस का होता है सिर्फ WL। अब नेक्स्ट है द रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ अ मीडियम इज E/E0, E इंटू E0, E+E0 या E-E0। रिलेटिव परमिटिविटी क्या हो जाएगा? तो रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला होता है E/E0। E/E0 होता है। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अ डिस्टेंस और फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज Q इज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा? KQ/R, KQ/R, KQ/R² या नन ऑफ दीज। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ/R और यही ऑप्शन करेक्ट है। सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज इनटू एरिया, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, चार्ज अपॉन एरिया या चार्ज इनटू वॉल्यूम। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन एरिया। अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रहता तो चार्ज अपॉन वॉल्यूम होता है। अब नेक्स्ट है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है कितना होता है? 81, 60, 40। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है होता है 80 वाटर का। 1 एम्पियर इज इक्वल टू, 1 एम्पियर जो है कितना से इक्वल होगा? 1 कूलम पर सेकंड से, 1 वोल्ट ओम से, 1 कूलम सेकंड से या नन ऑफ दिस से। तो 1 एम्पियर जो है फॉर्मूला होता है इसका Q/T। Q/T होता है, I=Q/T होता है, यानी आंसर हो जाएगा कूलम पर सेकेंड। कूलम पर सेकेंड हो जाएगा। यूनिट ऑफ EMF इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का यहाँ पे ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन, वोल्ट, जूल या न्यूटन पर एम्पियर। तो EMF का यूनिट जो है ये होता है वोल्ट। यूनिट क्या हो जाएगा? वोल्ट होता है। द वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी इन एयर इज। रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू जो है एयर में कितना होता है? 0, 1, इन्फिनाइट या नन ऑफ दिस। तो एयर में होता है 1, एयर में होता है 1, मेटल में इन्फिनाइट होता है, वाटर में 80 होता है। द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड इज। डायरेक्टली यहाँ पे फोर्स का ही फॉर्मूला पूछ रहा है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? QE, Q/E, E/Q या ऑल ऑफ दीज। तो F इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा Q/E। सॉरी, यहाँ पे ये नहीं होगा, F इज इक्वल टू QE हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव जो है अब समाप्त हो गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बाकी का पार्ट 3 पार्ट 4 में ऑब्जेक्टिव देख लेंगे PYQ इसका। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।